वेलकम बैक टू इसकी वनिकेस एंड वी बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग मैट्रिसेस की फाइनल सेक्शंस के डिस्कशन करेंगे अलोंगसाइड द एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स। एंड दिस इज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आती है केस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के एंड देन वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स दैट व्हाट वी आर गोना डू। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहली चीज़, अभी तक हम लोग मैट्रिसेस के साथ डील कर रहे थे एंड हम लोगों ने इस पे कई सारे बाइनरी ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखा। डिवीजन इजंट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस। देन अब कुछ और यहाँ ऑपरेशंस की बात आ जाती है, जैसे आप बुक में पढ़ भी सकते हैं दैट देयर आर डिफाइंड 6 ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर मैट्रिसेस। इसमें से 3 ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी 3 क्या है? बाकी 3 विल रिलेट अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स टू इटसेल्फ। वेल इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है, आपने एक मैट्रिक्स ए डिफाइन किया है। तो अभी तक हम लोगों ने जो ऑपरेशंस के डिस्कस की थी, तो वहाँ पे 2 मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं एंड उनसे हमें एक थर्ड मैट्रिक्स मिलता है। बट यहाँ पे एक मैट्रिक्स विद इन इटसेल्फ जो मल्टीपल कॉलम्स या फिर रोज हैं उन पे ऑपरेशंस की बात होती है। एंड व्हाट इज दिस? 3 और हमें ऑपरेशंस डिस्कस करना है। पहला जो ऑपरेशन होगा दिस विल बी अबाउट द इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। पहले रोज देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें से आप एक रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हो। एंड हाउ कैन दैट बी? वेल आपने फॉर इंस्टेंस लिया ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, राइट? तो आपके पास ये हो गया रो 1 एंड ये हो गया रो 2। Then what this operation will basically imply is कि आपने for instance रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया। and what would that mean? अब रो 2 रो 1 बन गया। so this is 2 4 1 3 and this is what you get as the second matrix. This isn't exactly the first matrix itself. Remember हम लोग इस matrix पे एक ऑपरेशन कर रहे हैं। What that means is कि ये अब ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है। इन सम केसेस में भी हो भी सकते हैं, but it isn't generally equal to the original matrix. It is now a new matrix. Whenever you operate on some variable, on some function, on some set या फिर किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मैथमेटिकल एंटिटी पे, तो वो आपको जनरली एक नया एलिमेंट देगा, एक नई मैथमेटिकल एंटिटी देगा। So in this case we get a new matrix. What we have done is interchange the rows and columns. So इस ऑपरेशन को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। रो की बात हो रही है, सो दैट्स सिंबल आर। रो 2 becomes रो 1, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। सो दिस इज जस्ट द सिंबलिक नोटेशन जो कि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज करोगे। R2, there you use an arrow, so R2 becomes R1, you might call it, say it like that. And also vice versa, that R1 also becomes R2, क्योंकि आप दोनों रोज को एक साथ एज अ सिंगल रो नहीं लिख रहे हो। वही चीज कॉलम्स के साथ भी की जा सकती है कि आपने कंसिडर किया 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। And so if you consider something like, let me consider 3 by 3 matrix, so it is a little more complicated and that will make it a little more general. Here is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैंने ये ऑपरेशन इस पे परफॉर्म किया, एंड व्हाट ऑपरेशन इज दैट? इस बार मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा दैट C1 और लेट्स से C1 becomes C3 and also vice versa, so C3 also becomes C1. what that means is कि ये सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे ये इसकी जगह आ जाएंगे, ये सारे इसकी जगह आ जाएंगे। इट इज as simple as that. सो यहाँ पे आपका हो गया 7 8 9 4 5 6 1 2 3। तो ये आपको सेकेंड मैट्रिक्स मिल गई जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 2 मैट्रिसेस को इक्वल होना है उनके 1 by 1 सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। बट इन दिस केस दे आर नॉट, सो द 2 मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। एंड वेल दैट ऑफ कोर्स शुड बी द केस जनरली, क्योंकि
जनरल केस की बात किया जाए, वी आर वेल टेक्निकली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इट, सो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। तो ये हमारी पहली वेल एक काइंड का ऑपरेशन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया मैट्रिसेस पे कि हम इनके रोज एंड इनके कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। वी माइट एज वेल डू बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, कि हम लोग ये भी कर सकते हैं दैट R1 बिकम्स R2 एंड ऑल्सो R2 बिकम्स, दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि R2 बिकम्स R1 एंड C1 बिकम्स C3। ये दोनों साथ में भी किया जा सकता है एंड एनी सच नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कि इन मैट्रिसेस पे करना पॉसिबल होगा, यू कैन डू ऑल ऑफ देम टुगेदर। एक और वेल ऐसा ऑपरेशन है, व्हाट इज दैट? वेल दैट इज दैट कि किसी भी पर्टिकुलर रो या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो टू फाइंड अ न्यू मैट्रिक्स। सो हाउ इज दैट? वेल इट इज कि अगर आपने कह दिया दैट वेल यू हैव अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स which might be this general matrix Aij of order m by n, लेकिन अभी let's just write it this way only and say कि मैं अब एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि जो कॉलम 3 है उसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं बाई सम नंबर k, alright, और let's be a little more specific by some number 3. So the column 3 now becomes 3 times column 3. So अगर मेरे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स A है and I have written 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then मुझे ये ऑपरेशन करने से जो दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा that is going to be now here, सिर्फ आपको कॉलम 3 में सारे एलिमेंट से ये नंबर 3 मल्टीप्लाई करना होगा। so that is 21 24 27 and this is the new matrix that we get after an operation on A. And what operation is that exactly? That operation is C3 becomes 3C3, मतलब कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो गए। तो जैसे आपने यहाँ पे R2 को चेंज कर दिया R1 से, सो R2 बिकम्स R1। सिमिलरली कॉलम 3 क्या बन गया? कॉलम 3 बन गया थ्राइस ऑफ कॉलम 3। नाउ अगेन इट इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स बिकॉज यू नो 7 डजंट इक्वल 27 और 8 डजंट इक्वल 24 और 9 डजंट इक्वल 27, राइट। तो हमें एक नया यहाँ से मैट्रिक्स मिल गया। वैसे आप और क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को रोज के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर इस सेकंड वेल ऑपरेशन के लिए मैं एक काइंड का जनरल नोटेशन लिख दूँ, सो द जेथ कॉलम माइट बिकम k टाइम्स जेथ कॉलम, वैसे ही ith रो बिकम्स k टाइम्स ith रो, राइट। तो इस काइंड की हम लोग कुछ इस नोटेशन में इस काइंड की ऑपरेशन इन मैट्रिसेस पे कर रहे हैं which will give us some new matrices which is essentially the entire idea of operation, क्योंकि हम लोग किसी भी मैथमेटिकल एंटिटी पे ऑपरेशन करते ही क्यों है, ताकि उनसे हमें एक नई एंटिटी मिले। समथिंग लाइक वेक्टर्स फॉर इंस्टेंस, तो आप वेक्टर्स पे कोई ऑपरेशन करते हो वॉट एवर दैट माइट बी, तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है, राइट। दैट इज एग्जैक्टली नाउ इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ थिंग्स लाइक ग्रेडियंट, तो आप किसी स्केलर का ग्रेडियंट फाइंड कर देते हो तो उससे आपको एक वेक्टर मिलता है। सो यू आर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन अ स्केलर फील्ड टू गेट अ वेक्टर फील्ड, और यू आर परफॉर्मिंग अ डाइवर्जेंस ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर फील्ड to get a well scalar field and things like that. So what we are basically doing is performing operations in matrices to find other matrices. Now again I'll have to pause the video and rub all of it in there. Alright, now we're back once again and अब हम लोग देखते हैं about this well third operation on matrices, and this third operation is कि यहाँ पे हमें एसेंशियली क्या करना है कि आपके पास फॉर इंस्टेंस कोई भी रो है, तो रोज पे भी हो सकता है, कॉलम्स पे भी हो सकता है, एंड जो पहले दो ऑपरेशंस हम लोगों ने डिफाइन किया उससे बस कंबाइन कर दो। सो इट्स लाइक आपके पास एक रो है, सो Ri, एंड फिर आपके पास एक दूसरा भी रो है, मे बी Rj और समथिंग, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो आपने बेसिकली क्या किया कि you multiply by some scalar number k in one of the rows and उससे किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर दो, and then you replace that particular well जो आपको set of elements मिल रहे by that where Ri था। So it basically becomes Ri plus KRJ,
राइट, एंड दैट इज राइट ऑल यू हैव टू डू. अब यहाँ पे अगेन के कोई भी सभी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. सिमिलरली यही चीज़ किसी कॉलम के लिए डिफाइन की जाए, सो दिस इज अगेन द वेरी सेम थिंग कि उसकी जगह आपको क्या करना है, सी आई प्लस मे बी सम स्केलर कांस्टेंट के टाइम्स सम अदर कॉलम जे आपको लिख देना है. राइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. And then you are really finding your new matrix and new rows and new columns, new elements in this new matrix. So this is basically what we have done. जो पहली दो properties हैं इन्हें साथ में use करना है for rows, for either rows or columns, and I think that is just about it. Right, that is just about it. Then there is the concept of invertible matrices. और should I also give an example over this? I think we'll consider this example. मैं यहाँ पे कोई भी random example ले लेता हूँ. कोई random matrix consider कर लिए 2 4 5 6. Then यहाँ पे अगर मैंने consider किया कि जो second column है, this second column becomes the first column minus 2 times the second column. Right? So minus 2 times the second column. So what this basically implies is कि अब आपको एक matrix B मिल गया and that will basically equal, since we are talking about columns here, ये 2 4 यहाँ पे लिख दो. Then you have this element, ये वाला element क्या होगा, this element is going to be 5. All right, यहाँ पे क्या लिखना है, what you are going to write here is कि पहले ये वाला element क्या है, this is 2, माइनस में 2 times क्या हो गया, माइनस में 2 times हो गया 5. So this is basically 2 minus 7, which is now minus 5. So here you write minus 5. Similarly, यहाँ पे क्या लिखना है? Here you write 4 minus. Here you write 4 minus 2 times 6. So you basically write 4 minus 12, which is minus 8. तो यहाँ पे minus 8 हो गया. तो ये आपको नई matrix मिल गया. And I'm really sorry, I could have been wrong about one thing I said earlier. That it doesn't always mean कि अगर आप R1 को R2 से रिप्लेस करते हो that R2 को भी R1 से रिप्लेस करोगे, as we can look from this example. क्योंकि अगर आपने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है, so let's go back to the first operation, I think it was that R1 becomes R2. तो ऐसा भी आप कर सकते हो that if you have here a 2 by 2 matrix, यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे एंड यहाँ पे, so that's a 2 by 2 matrix. तो अगर मैंने कह दिया that the row 1 becomes row 2, तो all you have to do is let's use some notation, and here we might as well write omega. Alright, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि अगर मैंने कहा फर्स्ट रो becomes second row, तो यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स हमें मिली that means ये नई मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी. The first row has become second row. अब obviously इस केस में आप देखोगे कि second row and first row are very alike, right? But this doesn't mean that the second row becomes first row, and I think I have really gotten confused over the language used right here. क्योंकि अगर हम लोग कह रहे हैं कि R1 becomes R2, मतलब ये रो बन जाता है. So what we have described written here is actually hashtag omega and then hashtag omega. So अब इस केस में second row first row बन गया है. But you see that is really different from saying that first row second row भी बन गया है. तो आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है that operation basically to whatever matrix it results, अगर ये ऑपरेशन किसी दूसरे पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम को वेल टारगेट नहीं करता है, then you have to leave it that way. All right, you don't have to really do anything regarding that particular row or column, उसे ऐसे ही छोड़ दो. all you have to concern yourself is कि जो ऑपरेशन डिफाइंड है इसमें जो रो या जो कॉलम what it becomes, that is exactly what's happening. You don't have to do it the other way around कि अगर R1 becomes R2 then R2 should also become R1, right? So यहाँ पे for instance हम लोगों ने C2 को लिख दिया. We have defined the operation that C2 becomes C1 minus 2C2, and we have written the matrix, we have written the resulting matrix accordingly. So this doesn't necessarily mean that C1 also becomes C2 minus 2C1, right? So that is really a different operation. Now maybe आपको वो भी operation करना है, but
if this is all you have been given, then this is what you are really going to write. So I think यहाँ पे हमने cover कर लिया about operations of matrices. Then we are going to define what are invertible matrices. Invertible matrices एक ऐसा concept है कि मान लो आपके पास एक matrix है A. Then let's say A से well आपके पास एक और matrix है B such that जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हो देन आपको क्या मिलता है, देन आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स बी ए, दैट इफ यू हैव ए बी एंड इफ यू हैव बी एंड यू मल्टीप्लाई देम तब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. देन यू से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए. B is the inverse of A, written by B equals A inverse or vice versa. So A is also the inverse of B written by A equals B inverse. तो ये प्रॉपर्टी आपको बस देखनी है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है एंड अगर एक ऐसा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करता है सच दैट A times B equals B times A and it equals the identity, the corresponding order identity matrix, then B is the inverse of A or A is the inverse of B. And in that case ये जो matrix है इस matrix को हम लोग कहेंगे this is an invertible matrix. Then this matrix A is invertible. All right, तो यहाँ पे this is just essentially the case. एक चीज़ देखनी है कि A को एक स्क्वेयर मैट्रिक्स होना पड़ेगा एंड कॉरस्पॉन्डिंगली B इज ऑल्सो स्क्वेयर मैट्रिक्स, तभी आपके पास इसका तभी ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो पाएगा. इट इज समथिंग लाइक अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और समथिंग, सो फॉर इंस्टेंस इट इज ओनली अ रो मैट्रिक्स और ओनली अ कॉलम मैट्रिक्स, देन इन दैट केस यू वॉन्ट रियली फाइंड कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिससे A से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही रिजल्ट मिले विच यू विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग दैट मैट्रिक्स by multiplying A by that matrix and you won't get it equal to the identity matrix. Why? क्योंकि आपको बताया गया है कि ए बी बी ए के इक्वल होना चाहिए एंड देन दैट शुड इक्वल द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आपको बेसिकली पता है दैट वेल ए अगर ऑर्डर m by n का है, सो इफ आई राइट दैट A is Aij ऑफ ऑर्डर m by n एंड आपके पास B हो गया एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट and this is of order, well let's say this is of order n by p. then अगर आपने a times b evaluate किया है तो ये किस ऑर्डर का होगा, m by p का होगा, right? but अगर आपने b times a कर दिया, so in that case what you're really finding is that for ab to b equal to b times a, आपने जब ba find किया, so what you're really finding here is कि P को M के इक्वल होना पड़ेगा and then only can you really find B a matrix. So P has to equal M. So it is not really that you can think of it of two arbitrary matrices and just of arbitrary order. in यहाँ पे कह सकते हो invertible है. So even if P equals M, यहाँ पे जो आपको resulting matrix मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो एक n by n matrix होगा, right? That will be an n by n matrix, and that it is an n by n matrix. Two matrices can't be equal unless कि आपके पास उनके सारे corresponding elements of the corresponding rows and columns equal हैं, तो obviously इनका order भी equal होना पड़ेगा. So for AB and BA both to exist and both to be equal to one another, यहाँ पे m by n and n by n equal होना पड़ेगा, which essentially means that m equals n. राइट एंड अगर m n के इक्वल है सो दिस इज रियली एन m by m मैट्रिक्स, राइट? एंड सिंस p m के इक्वल था एंड m n के इक्वल है, दिस एन n by n और ऑल्सो अगेन m by n मैट्रिक्स बिकॉज वेल दे आर इक्वल, राइट? तो a एंड b एंड b एंड a तभी a b एंड b a तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं एंड ऑल्सो टू दी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ये स्क्वेयर matrices हैं, not otherwise. So that is one thing we learnt about invertible matrices. Now again I'll have to pause the video at this point and rub all of it. So alright, now we're back once again. अब हम लोग देख लेते हैं about some theorems regarding invertible matrices.
तो पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का ऑब्वियसली कोई इन्वर्स नहीं होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। एंड ऑल्सो दैट इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। लेट्स प्रोसीड विद द थ्योरम, जहाँ पे दिखाया गया है दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है एंड इसका मैंने एक इनवर्स बी कह दिया, सो फॉर बी इक्वल्स ए इनवर्स, ये एक यूनिक मैट्रिक्स है। ऑलराइट, सो इन दैट केस हाउ डू यू रियली प्रूव इट? तो आपने कंसिडर कर लिया दैट लेट्स से आपके पास दो मैट्रिसेस हैं बी एंड सी विच आर बोथ इनवर्सेस ऑफ ए एंड देन वी आर गोना प्रूव कि अगर आपने दो मैट्रिसेस बी एंड सी कंसिडर किए तब ये इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब सेम होना पड़ेगा टू एग्जिस्ट फॉर ए। So you write that well AB equals BA equals I, and also for an inverse of AC equals CA equals I. Alright, तब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, so what we have to really see is that well you have AB equals, अब यहाँ पे मैंने क्या इसे किससे इक्वेट किया? I can certainly equate it with AC and that I can equate with I. Now what we can really do in this particular case is that अगर AB I के equal है, we might as well multiply A inverse to both sides of the equation, and अगर मैं दोनों side of the equation को A inverse से multiply करता हूँ, and I find right here and on the left side, all right, that A inverse times A B equals, well what do I find? This is A inverse times I. All right, and that basically means since A inverse times A किसके इक्वल है? ये I के इक्वल है, IB equals A inverse I, जो कि A inverse के ही इक्वल होगा, राइट? अब आपको क्लियरली पता है कि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम्स अ मैट्रिक्स B के ही इक्वल होगा, एंड देन यू कैन सर्टेनली राइट, क्योंकि आपने दो मैट्रिसेस डिफाइन किया था B एंड C जो कि इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स हैं, तो इस A इनवर्स को अब मैंने लिख दिया दिस इज द मैट्रिक्स C. सो फ्रॉम हियर वी सी दैट IB विच इज B शुड इक्वल A इनवर्स शुड इक्वल C, implies that B equals C, मतलब दोनों मैट्रिसेस सेम ही हैं. सो आफ्टर यू assume that there are two different matrices, you can certainly prove it कि ये दोनों सेम मैट्रिसेस हैं. मतलब A अगर आपका एक मैट्रिक्स है एंड इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एक इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो इसके पास एक यूनिक इनवर्स होगा. दैट इज द फर्स्ट थ्योरम वी प्रूव्ड. The second theorem regarding invertible matrices is that if A and B are invertible matrices of the same order, then AB inverse equals BA inverse. तब यहाँ पे आपके पास A and B दो invertible matrices हैं. All right, there are two invertible matrices of the same order. Then prove क्या करना है? That AB whole inverse equals B inverse A inverse. All right, तो अब मैंने क्या किया है? Well, we have one matrix A and then we have another matrix B. पहली चीज, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया AB and then I multiply this with AB whole inverse, so that should equal the identity matrix, right? यहाँ पे देखो कि necessarily B A का inverse नहीं है या फिर A B का inverse नहीं है. That is not written in the theorem. That might not be the case. Rather A and B दो arbitrary matrices हो सकते हैं, and अगर उनके well inverses exist करते हैं then this theorem particularly holds. Now अगर ये एक दूसरे के inverses होते so B inverse could be written as A, right? And that would be A times A inverse and that would be the identity matrix, right? But no, we are not really talking about that. तो यहाँ पे अब आपने क्या लिया है? That AB times AB का whole inverse equals the identity matrix. Then what you can do is कि आप दोनों sides of the equation A inverse से multiply कर दो. So you do this A inverse times AB inverse equals A inverse times I, जो कि A inverse के obviously equal ही होगा, right? Now what you can consider is कि आपको पता है the associativity of the multiplication of matrices, that A inverse times AB
times whole of AB equals whole of A inverse A times B. Since A inverse A I के इक्वल होगा, this is basically I times B times AB whole inverse which equals A inverse. एंड आपको पता है कि I times B क्या होगा, that is B for the identity matrix I, right? देन आपको पता चला दैट B times AB whole inverse किसके इक्वल है, ये A inverse के इक्वल है. Now what you can certainly do is कि दोनों sides of the equation from the left side, and when I say from the left side I mean the left side of the terms themselves, not the equation. B inverse से multiply कर दो, so B inverse B times AB whole inverse equals B inverse A inverse. Then you have कि ये चीज़ क्या, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. So I times AB whole inverse equals B inverse A inverse. And since well any matrix multiplied by the identity matrix or vice versa gives the very same matrix itself, मतलब आपके पास हो गया AB whole inverse equals B inverse A inverse. तो यहाँ से हमारे ये थ्योरम प्रूव हो जाता है. वेल दैट इज़ अ प्रूफ रिगार्डिंग दिस थ्योरम. तो यहाँ पे दो थ्योरम्स थे रिगार्डिंग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. आफ्टर दैट विल अगेन प्रोसीड फर्दर विथ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पॉज द वीडियो. ऑलराइट, नाउ आई बैक वंस अगेन. अब हम लोग देख लेते हैं अबाउट हाउ डू यू रियली कैलकुलेट दिस इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस. एंड यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन से डिस्कशन होगी, even though there is a more general method for it involving determinants, but since determinants hasn't really been covered until now, we'll have to go through the elementary operation approach only. तो यहाँ पे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, सीधे एक एग्जांपल से ही कंसिडर करते हैं. द एग्जांपल 23 इट इज. यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है. सो पहली चीज आपको याद करना है कि ऑब्वियसली यू सर्टेनली नो दैट A इनवर्स टाइम्स A should equal A times A inverse and that should equal I, right? अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो, that we are going to exploit this very fact using some elementary operations जो कि हम लोग इन matrices पे perform करेंगे. and by that in the end जो कि हम trial and error से matrix find कर पाएंगे, that will be our inverse matrix. So it goes something like that you think of some matrix X and you write it as equal to A times B. अब आप अपने elementary operations use करोगे किस पे, X पे भी. इससे आपने रो ऑपरेशन कंसिडर किया तो आप X पे इस ऑपरेशन को करोगे एंड A पे भी साइमल्टेनियसली इस ऑपरेशन को करोगे. एंड यू विल कीप डूइंग दिस मोर एंड मोर ऑपरेशंस आउट ऑफ द 3 दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट until you get सच अ रिजल्ट कि आपके पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका I बन जाएगा, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर ये I है, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ये जो B होगा ये आपका क्या हो जाना चाहिए, ये तो आपका A इनवर्स होगा, और जो आपका A होगा ये तो B इनवर्स होगा, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई इस मैट्रिक्स के साथ. तो पहले इसे लिख देते हैं A इक्वल्स I टाइम्स E. नाउ अब आप बेसिकली क्या करने वाले हो, दैट A इक्वल्स I टाइम्स A, वी राइट दैट दिस मैट्रिक्स column 1 1 2 column 2 2 minus 1 should equal well the identity matrix which is 1 0 0 1 times this matrix A, right? अब यहाँ पे क्या करते हैं that if this is particularly the case we are going to try some row or column operations. and how do we really try those row or column operations? हमें basically इस चीज़ पे उसे उन row and column operations को करना है, इस matrix पे and इस matrix पे करना है. and then when you are really able to write कि ये भी 1 0 0 1 हो जाएगा, that means यहाँ पे जो matrix मिलेगा ये इस matrix का inverse matrix होगा. so what you have to think is that keep this one goal in mind कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए. so how do you really exactly get those ones and zeros?
तो पहली चीज़ हम लोग क्या कर लेते हैं, कौन सा ऑपरेशन डिफाइन करेंगे. लेट्स ट्राई ब्रिंगिंग अ ज़ीरो राइट हियर. अगर मुझे यहाँ पे एक ज़ीरो ऑब्टेन करना है, हाउ कैन आई ऑब्टेन अ ज़ीरो राइट हियर. So the first thing that we could do is we could define an operation ki the row 2 becomes the row 2 divided by will 2 minus row 1. That could basically be the case. इसे ऐसा लिखा जा सकता है. So it is basically like row 1 minus half of row 2. सो इन दैट केस अगर ट्राई किया जाए तो ये जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा, दिस इज बेसिकली यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, दिस विल बी 1 माइनस हाफ ऑफ दिस टर्म, राइट, एंड दैट विल बी 0. सो इस चीज़ से हमें क्या मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 0 हो गया. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दैट यू आर गेटिंग एट दिस प्लेस राइट हियर, एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिल गया, well what is this term right here, this term right here you see is well 2 right here, and since ये term 2 है, that means it is 2 minus half of minus 2, right, and which is exactly 4 that we see right here. तो यहाँ पे ये जो term हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, which should equal, well here we have 1, here we have 0, एंड यहाँ पे अब कौन सा टर्म आ गया, यहाँ पे अब हमें मिल गया 1 माइनस हाफ ऑफ विल 0, सो दैट इज इक्वल टू 1 इटसेल्फ, तो 1 मिल गया, एंड देन वी हैव 1 माइनस हाफ ऑफ 1, सो दैट इज हाफ यहाँ पे, एंड दैट इज टाइम्स द मैट्रिक्स ए. सो एक इस जगह पे तो हमें 0 मिल गया, बट देन वी नीड टू हैव अ 0 राइट हियर ऑल्सो एंड 1 राइट here. So how do we do that? अब अगर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया, that we could as well have that this can be written as 2 4, that's 2 4, only if we could factor out a 2 of that, so we could basically be having 1 and 2 right here. But can we factor out a 2? We might perform a column operation कि ये जो टर्म्स हो जाएंगे इससे मैं और सिंपली लिख पाऊंगा as let's perform a column operation that the column 2, this is the column 2, this is the column 1, that the column 2 becomes what, that the column 2 becomes half of column 1. तो अब हम लोग बेसिकली डिवाइड कर देते हैं, जो थर्ड ऑपरेशन जनरली हम लोग कर रहे थे, इट्स नॉट इवन अटेम्प्ट दैट बिकॉज इट इज़ ओनली कॉम्प्लिकेटिंग अ रिजल्ट्स. तो हम लोग 1 by 1 एज ऑफ डिवाइड कर देते हैं पूरे अप्रोच को, एट व्हेन वी आर ट्राइंग समथिंग लाइक k times c of j. So let's just try that, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. So this means that here we have 0 1 0 and then we basically have this, sorry यहाँ पे half of column 2 था, right, and then we basically have this 1 and 2, right, and that should equal 1 1 0 1 by 4 times a, right. So this is the result that we are getting now. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, since we know that we really need a 0 right here and we need a 1 right here, we could as well perform another elementary operation on this particular matrix. And in this case what we can be doing is कि आपने इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया and then you place it right here. But when you subtract that, do that particular kind of subtraction, then you are basically able to find that आपके पास यहाँ पे, now should we try this kind of subtraction as like C2 becomes, or actually row 2, right, that row 2 becomes R2 minus R1. In that case we are having something like यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, and then यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, -1 हो गया, and here we are basically having 1 again. So that doesn't really make our matrix, that certainly does make it 1 right here and 1 right here, लेकिन तब यहाँ पे हमें zeros
और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ होना पड़ेगा एंड देन ओनली दैट कैन बी रियली प्रोसीड further. Nevertheless, let us continue with this particular operation. And तब यहाँ पे since rho 2 becomes rho 2 minus rho 1, so here we are having something like 1 0 and there is 1 and 1 right here, so there is 0 and then there is 1/4. Alright, so this is what we have gotten right now. उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, we could try another simple operation right here. and ये कौन सा हो सकता है, since we need a 0 right here and we need a 0 right here, so we could as well subtract the 2, we could as well or rather add in this case, then यहाँ पे हमें फिर से एक 0 मिल जाएगा. So what operation I'm going to try right now is that rho 2 becomes rho 1 plus rho 2. इन दैट केस यहाँ पे हमें मिल गया 1 0, राइट, 1 0 मिल गया एंड देन यू हैव अ 1 राइट हियर एंड देन यू हैव अ 2 राइट हियर विच इक्वल्स, नाउ इन दिस केस हियर वी हैव अ रो 1 प्लस रो 2, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1/4 टाइम्स द मैट्रिक्स A अगेन. So this is the new result we are getting. In this case यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा अगर result आ गया, we could as well now try to अब हम क्या कर सकते हैं कि इस result इन दोनों columns के साथ somehow deal कर सकते हैं. and when we are trying to deal with columns, we could go ahead and proceed with something like this column minus this column or as well this column minus this column. and when we do something like that, but again we can certainly see कि अब अगर मैं क्या करता हूँ कि इस रो मैट्रिक्स, इस फर्स्ट रो को चेंज करता हूँ एंड ट्राई टू परफॉर्म एन ऑपरेशन लाइक रो 1 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1. इन दैट केस द मैट्रिक्स विल बिकम समथिंग लाइक, यहाँ पे आपके पास सर्टेनली -1 है, देन यहाँ पे आपके पास 1 है, देन यहाँ पे आपके पास 0 है, देन यहाँ पे आपके पास 2 है. बट देन अगेन इफ यू ट्राई समथिंग लाइक दैट रो 2 becomes रो 2 that is रो 1 becomes something like रो 2 minus रो 1, you could as well have tried something like that रो 1 becomes रो 1 minus रो 2. तो अब अगर मैंने इसकी slightly इस ऑपरेशन को चेंज कर दिया, so what it will become right now is that it is 1 again right here, and what this in this case is, well, it is -1 right here, and then we have something like column 1 1 0, column 2 -1 2, which should basically equal the matrix, since we are trying ki row 1 becomes row 1 minus row 2, this will be 1 and यहाँ पे 2 है तो -1 हो गया, and यहाँ पे -1/4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया, times the matrix. And I think again we have filled the board entirely in trying to solve this one, just one question with trial and error. So I think I'll just pause the video at this point, rub all of it and then we alright, now we're back once again. अब इसको देख लेते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं. So what we could do right here is, and now I'm not going to write the operations exactly हम लोग क्या कर रहे हैं. So हम लोग basically क्या करते हैं, we might as well add this row right with this row and write it down here only. So when we try to do that kind of thing, so what we can find is यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, and यहाँ पे 1 हो गया, right? तो हम लोगों ने इस रो को ऐड किया इससे, एंड इसे यहाँ पे नीचे ही लिखा. So I'm not going to write the formal mathematical thing. What that means is that this is -1, this is -1/4, this is 1 you see right here, and this is 0 times E. The next thing that we could as well be doing is कि अब हम लोग इस चीज़ को इससे ऐड कर देते हैं, and when I am trying to add this particular thing with this and write it down here only, that would mean we have 1 here, we have 0 here, but we certainly don't want that. So we could as well do something like this, since अब हमें बस एक चीज़ करना है. यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, यहाँ पे 1 है. Everything seems in place except this -1 right here.
तो इस -1 वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस -1 एंड मेक इट अ 0. ऑल वी कैन डू इज हम इस पर्टिकुलर रो को कॉलम को इस पर्टिकुलर कॉलम से ऐड कर सकते हैं. व्हेन वी डू दैट एंड राइट इट राइट हियर, so this becomes 1 and 0 only, this remains 1 and 0, this becomes 0 and this of course becomes 1 as 0 plus 1 is 1. Same thing could be done right here. इस चीज़ को इससे ऐड करो, इस चीज़ को इससे ऐड करो एंड यहाँ पे लिखो. then here we have -1 4th. so first of all -1 1 0 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. now -1 4th it goes something like 1 को 1/4 से ऐड करना है, then that's 6/4, right? so let me just write here. यहाँ पे हो गया 6/4. yes it is. तो let's write it as 3/2. so this is -3/2 times a. and one thing see that आपने अगर कंसिडर किया कि ये exactly हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, so you are finding that let's call this matrix B. तो आपके पास है दैट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स सम मैट्रिक्स B टाइम्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स A. सो दैट इज इन इटसेल्फ इम्प्लाइज कि B आपका A इनवर्स ही होना चाहिए. मतलब आपका हो गया कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का इनवर्स है व्हाट इज दैट, दैट्स -1 1 -3 half and 0. That is our correct answer. Certainly this is a, as I said, trial and error method, so it needs lot of practice to get used to it and to be really able to say कि आप कौन सा method यहाँ पे apply कर रहे हो. That is our answer and of course that this has taken us so long. मैं इसका कोई और example attempt नहीं करूँगा and I think the exercise 6.3.4, ये जो exercise हमारे पास 3.4 है, this इसमें 17 क्वेश्चंस में हमें सिर्फ यही चीज़ करना है as we have done right here. We are of course not going to do that. मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि इस सारों का स्टेप, सारों के आपके प्रोसीजर सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है. आपको ऐसे रैंडम ऑपरेशंस करने सो दैट यू कैन फाइंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड विल फाइनली गेट योर आंसर ऑन द राइट साइड. सो सारों का प्रोसीजर सिमिलर है, कोई नई काइंड का क्वेश्चन ही आउट ऑफ ऑल दी 17 हम इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे. Also because they are similar in procedure and also because they are too long and tedious to do. एक 18th प्रॉब्लम अगर देखें, सो एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, matrices A and B will be inverse of each other if AB equals BA, AB equals BA equals 0, AB equals 0, BA equals I, AB equals BA equals I. Obviously हमें पता है कि ऑप्शन D एक करेक्ट एंड सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है फॉर टू मेट्रिसेस टू बी इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर. अगर ए एंड बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं देन उनका प्रोडक्ट वन वे एंड द अदर वे इक्वल होना चाहिए, दैट ए बी इक्वल्स बी एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर देम टू बी इन्वर्सेस ऑफ वन अनदर. देन दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर मैट्रिसेस एज वेल. तो इससे हमारा पूरा चैप्टर मैट्रिसेस भी कवर हो जाता है एंड वी हैव ऑल्सो वी हैव आई थिंक कवर्ड 3 चैप्टर्स राइट हियर. उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स के साथ प्रोसीड करेंगे. दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.